हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आज जो है वो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 5th तक कर लिया था। आज हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6th क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6th है वो है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन में मॉड्यूलस एक्स इफ x लेस देन 0, ओके। एंड यहाँ पर है -1 इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर किस पर चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर बताना है, यानी जितने भी पॉइंट है यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी के, यानी कि जहाँ पर जो है फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा वो हमें यहाँ पर पॉइंट निकालना है। तो फंक्शन जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूस केवल एक ही पॉइंट पर हो सकता है, वो है यहाँ पर केवल 0। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल 0 पर चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यहाँ आ गया आपका एफ एक्स, तो यहाँ आ गया आपका लिमिट h टेंड टू 0, ये हो गया यहाँ पर 0 माइनस h। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस x के प्लेस पर -h यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि x यहाँ पर है लेस देन 0। तो लिमिट यहाँ पर h टेंड टू 0 एंड यहाँ पर हमने पुट कर दिया -h, और ये यहाँ हो गया आपका -h लिमिट h टेंड टू 0 -h, और माइनस जो h है मॉड्यूलस में यहाँ आ जाएगा +h, h से h यहाँ पर कैंसल, तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया -1, ओके। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, लिमिट x टेंड टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स। अब आपको जो है यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको कितना दे रखा है राइट हैंड लिमिट के लिए, डायरेक्टली यहाँ पर -1 आपको दे रखा है। ऐसे ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि f0 जो होगा, क्योंकि इक्वल का साइन भी यहीं लगा हुआ है, तो f0 यहाँ पर कितना हो रहा है -1, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के जो है यहाँ पर इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ पर f0 के इक्वल है। यानी कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट्स, ओके। क्योंकि एक ही केवल एक ऐसा पॉइंट हो सकता था 0 जहाँ पर कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ 0 पर भी क्या है कंटिन्यूअस है, तो हम इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सभी पॉइंट्स पर क्या है कंटिन्यूअस है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 7 है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5 आपको यहाँ पर दे रखा है। इफ x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 से लेकर तो है 1, एंड इफ एफ एक्स यहाँ पर 4 होगा कब, जब x की वैल्यू 1 से लेकर तो 3 तक हो। इफ x की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 से लेकर तो 10 तक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर बताना है, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर एक ही पॉइंट पर दो फंक्शन यहाँ पर आ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर यदि हम बात करें x की वैल्यू 1 पर जो कि यहाँ पर 3 आ रहा है, और एक यहाँ पर हम बात करें 1 पर जो कि एक फंक्शन यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर दो जगह कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, एक 1 पर चेक करेंगे और एक यहाँ पर 3 पर चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बहुत ही है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि f1 देखो क्या होगा। हम यहाँ पर f1 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकालते हुए f1 निकाल लेते हैं। तो f1 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट, डायरेक्टली 3, और यहीं से जो आप लिमिट निकालेंगे वो क्या आएगी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि नॉर्मली यही होता है कि अगर आप f1 निकालें यहाँ से या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, वो दोनों यहाँ पर सेम आएगी। इसलिए जो है यहाँ पर हमने f1 निकाल लिया और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो हम देखते हैं। यहाँ पर
जैसे कि अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस। तो यहाँ पर यदि हम 1 प्लस देखें तो 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा fx, तो यहाँ पर क्या होगा जो लिमिट 1 प्लस fx है ये कितना आ जाएगा 4। और स्टूडेंट्स जो f1 आया है वही यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगी। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी ऐसा करता हूँ, लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो f1, ये दोनों तो इक्वल आएंगे, बट ये दोनों जो है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ऐसे ही हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx। अब जैसा कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यदि हम राइट हैंड लिमिट देखें तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, 3 प्लस में डायरेक्टली fx, तो 3 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। और ऐसे यदि हम यहाँ पर देखें कि f3, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है तो वो है यहाँ पर 5। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के भी और f3 के, ये दोनों तो इक्वल है यहाँ पर, बट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फंक्शन जो है fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल्स टू 3 पर। ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो वेरी मोस्ट है यहाँ पर IMP है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो fx है यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में x प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर है bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3। ओके, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि a और b के बीच में हमें रिलेशन निकालना है जब फंक्शन क्या हो, यहाँ पर कंटिन्यूअस हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आपको क्या बोला गया, कंटिन्यूअस है, ना कि हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रूव करना है। आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या फिर यहाँ पर इक्वल से आप f3 निकालें तो दोनों यहाँ पर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर f3 निकालना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो f3 यहाँ पर क्या होगा, सीधे हम यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपका 3a प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर तो इक्वल नहीं है कि हम डायरेक्ट अगर रख देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट को निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f, यहाँ आ रहा आपका 3 प्लस h। अब 3 प्लस h, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस x के प्लेस पर 3 प्लस h को पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आ जाएगा आपका b 3 प्लस h प्लस 3, और इस h के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 को पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 3b प्लस 3। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि fx जो है वो क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है। ओके, हमें यहाँ पर ये गिवन है कि जो fx है यहाँ पर है कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f3 को जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल पुट कर देंगे। तो f3 यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 3a प्लस 1, एंड जो राइट हैंड लिमिट है वो है यहाँ पर 3b प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 3a माइनस 3b एंड 3 माइनस 1। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 2, एंड ये हुआ आपका 3a माइनस 3b। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 3 को से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका a माइनस b 2/3। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपको a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यही यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 9 वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय।
तो यहाँ पर लेमडा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वस टू 0 पर। तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है इफ एक्स यहाँ पर लेस देन एन इक्वस टू 0 एंड ये जो है यहाँ पर 4x प्लस 1 इफ यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है आपको। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी लेमडा की, यानी ये जो लेमडा है यहाँ पर जिस पर जो फंक्शन है वो यहाँ पर x इक्वस टू 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस कब हो सकता है कि जब यहाँ पर हम क्या करें इसको कि सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है या आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दोनों सेम आएंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं डायरेक्टली जो है वो f0 निकाल लेते हैं। तो f0 यहाँ पर क्या आएगा, लेमडा 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आ गया आपका 0 आ गया। और उसी तरीके से यदि हम देखें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या आएगी, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आ गया आपका 0 प्लस h, यानी कि इस x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर h पुट कर देंगे। तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर हम पहले लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आ गया आपका 4h प्लस 1, h की जगह हमने 0 पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 जो कि हो गया 1। अब कभी भी देखो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर, अब कंटिन्यूस कब होता, जो यहाँ पर f0 जो है वो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आता। बट आप देखेंगे कि f0 जो है वो 0 आ रहा है एंड जो राइट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ पर 1 आ रही है। तो क्या 0 कभी भी 1 के इक्वल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और ये जब यहाँ पर 0 1 के पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो f(x) इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, यहाँ पर हमेशा लिख सकते हैं कि f(x) इज कैन नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, तो यानी कि आप लेमडा की वैल्यू जो है आप कुछ भी रख दें, लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखें, 2 रखें, 5 रखें, 10 रखें, कुछ भी रख दें, बट कभी भी ये जो फंक्शन है यहाँ पर कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ भी रखेंगे तो भी ये 0 ही आना है और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर 1 ही आएगी। तो कभी भी ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी लेमडा की वैल्यू पर आप कुछ भी रख देंगे तो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि जो फंक्शन है यहाँ पर कंटिन्यूस होगा, और यही इसका यहाँ पर आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है कि cos(x) अपॉन में पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड यहाँ पर है 3 जब इफ x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि हमें k की वैल्यू निकालना है जब फंक्शन यहाँ पर क्या हो, कंटिन्यूस हो पाई बाई 2 पर। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या आप राइट हैंड लिमिट यहाँ पर निकाल लें। तो दोनों में से अगर आप एक भी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर दोनों निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंटिन्यूस प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको कंटिन्यूस दे रखा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम क्या आ जाएगी यहाँ पर x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस f(x). तो यहाँ हम लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0 f, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस h। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्योंकि x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी अगर फंक्शन लेंगे तो यही लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी जो फंक्शन लेंगे वो यही लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर के cos पाई बाई 2 प्लस h
अपॉन में पाई माइनस, हम यहाँ भी x के प्लेस पर जो है वो π/2 प्लस h जो है यहाँ पर रख देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 के cos π/2 प्लस h। तो cos π/2 प्लस h यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तो आपने ये जो है 11th ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि cos π/2h यानी कि ये हो जाएगा एक तो साइन h, और यहाँ पर जो साइन है वो क्या आ जाएगा π/2 प्लस h। तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन होता है, यहाँ पर साइन होता है। तो यहाँ पर हम कोस को क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस में। ओके, और यदि फिर भी आपको ये कम समझ में आ रहा है या आपको और अच्छे से ज़्यादा समझना है तो इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन के पर भी दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा आपका पाई, और इस -2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -पाई, एंड ये हो गया यहाँ पर माइनस का जो है 2h। ओके, तो पाई से पाई यहाँ पर हो जाएगा कैंसल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के साइन h। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2h, तो यहाँ पर माइनस से माइनस हुआ आपका कैंसल। इसके अपॉन 2 को हम जो है लिमिट के जो है यहाँ पर बाहर लिख देंगे, और यह आ जाएगा आपका साइन h अपॉन में h। और इसका जो है मैंने फॉर्मूला जो है लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है वो यहाँ पर क्या आ रही है आपकी k/2। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, f π/2। तो f π/2 आपको यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 3। अब जैसा कि आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि फंक्शन यहाँ पर क्या है, f जो है यहाँ पर f जो π/2, या हम लिखें f(x) इज कंटिन्यूस। यहाँ पर f(x) क्या आपको दे रखा है, कंटिन्यूस यहाँ पर है 8x = π/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ राइट हैंड लिमिट को जो है वो f π/2 के इक्वल पुट कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कितनी है, k/2 इक्वल्स टू f π/2 यहाँ पर कितना है 3। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है k की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 3 2 6। तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो MP है, ज़्यादातर MP बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और CBSE में ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, अगर CBSE में 2 नंबर में ये आ सकता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं f(x) = 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 5x < 2, एंड ये जो है यहाँ पर x + b, x की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 से लेकर तो 10 तक, एंड 21 जब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो > 10 के हो। और ये जो है आपको दे रखा है कि कंटिन्यूस है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो अगर कंटिन्यूस गिवन है तो मैंने आपको बताया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो तो उसमें आपको एक ही लिमिट निकालने की ज़रूरत होती है, एक लिमिट जो है उसको निकालने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल पे यहाँ पर क्या निकाल सकते थे आप, लेफ्ट हैंड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे यदि हम यहाँ पर देखें 8x = 2 पर, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो f2 होगा वो f2 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। एंड राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x), तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 f(2 + h)। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन में जो है 2 + h को जो है यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका a2 + h + b, और इस h के प्लेस पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर 0। तो यह आ जाएगा यहाँ पर 2a + b। अब जैसा कि क्या यहाँ पर कंटिन्यूस है, ओके, फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कंटिन्यूस है। फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है कि कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है f2 को या राइट हैंड लिमिट को
f2 के जो है इक्वल पुट कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ पर कितनी आ रही है 2a प्लस बी, इसको हमने यहाँ पर इक्वल पुट कर दिया 5 के। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसी तरीके से हम यहाँ पर 10 पे देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, और राइट हैंड लिमिट तो निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इक्वल से क्या करेंगे वैल्यू पुट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 8x = 10, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ जाएगी आपके 10 माइनस, यहाँ लिख देंगे हम fx, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 माइनस h, यानी कि x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 10 माइनस h को। तो यहाँ हमने पुट कर दिया a 10 माइनस h प्लस b, अब h के प्लेस पर 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 10a प्लस b। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे f10 को निकाल लेंगे। तो f10 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये जो है आपकी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है। अब f10 जो है यहाँ पर 21 है। अब जैसा कि यहाँ भी आपको क्या दे रखा है कि fx जो है वो यहाँ पर क्या है कंटिन्यूस है 8x = 10 पर भी, ओके। क्योंकि पूरा फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आप 2 पे देखेंगे तो भी कंटिन्यूस, 10 पे देखेंगे तो भी कंटिन्यूस। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जो राइट हैंड लिमिट है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे f10 के। तो क्या करेंगे हम यहाँ, ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट 10a प्लस b, और f10 जो है यहाँ पर 21। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन मिल गई आपको सेकेंड। हमें यहाँ पर निकालना क्या था, हमें यहाँ पर निकालना है a एंड b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर कितनी है 2a प्लस b = 5, एंड इक्वेशन सेकेंड आप यहाँ पर जो आ रही है वो है 10a प्लस b = 21। यहाँ पर सोल्व कर लेंगे माइनस, ये जो मेथड है कौन सी मेथड है एलिमिनेशन से हम सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस ये माइनस, तो 2a माइनस 10 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 है, b से b कैंसल, 5 माइनस 21 तो कितना आ जाएगा -16, माइनस से माइनस कैंसल, 8 2 जा 16, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम पुट करें तो 2 a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 प्लस b = 5। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू को पुट कर दिया, तो 2 2 जा 4 प्लस b = 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर जो है a की वैल्यू आ गई 2 एंड b की वैल्यू आ गई 1। तो स्टूडेंट मैंने बोला था कि CBSE में जो है 2 नंबर का आ सकता है, तो सॉरी CBSE में 2 नहीं 3 मार्क्स में थोड़ा सा आ सकता है कि 2 नंबर के लिए तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है वो करे हैं, और इस पर बेस्ड जो है आप NCERT या जो भी आप बुक करते हैं तो उसके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। NCERT में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे हैं। और यदि आपने स्टूडेंट्स वर्कशीट जो है वो टेलीग्राम से नहीं ली है तो आप पहले जो है वो वर्कशीट भी वहाँ से ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।